नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव दोस्तों। तो चलिए आज आप लोग को ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो जब ब्रह्मा और विष्णु जी में युद्ध छिड़ा हुआ था, तब शिव जी एक अलौकिक प्रकाश के रूप में प्रकट हुए और उस प्रकाश का ना आरंभ मिल रहा था और ना ही अंत मिल रहा था। और बाद में जाकर यही प्रकाश पृथ्वी के 12 जगहों में विलुप्त हो गई। 12 बिंदु बनकर पृथ्वी के 12 जगह पर विलुप्त हुई और यही 12 ज्योतिर्लिंग यहीं यहीं पर 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ। और इन ज्योतिर्लिंगों में शिव जी जीवित रूप में स्थापित है। तो सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो सोमनाथ भारत के पश्चिमी तट पर समुद्र के किनारे प्रभास क्षेत्र में स्थित है। और जब चंद्रमा की शादी दक्ष प्रजापति के 27 पुत्री के संग हुआ था, पर चंद्रमा को सिर्फ उनकी एक पुत्री रोहिणी से ही प्रेम था। वो बस उन्हीं से बस प्रेम करते थे और जो 26 उनकी पत्नियां थी उनसे वो प्रेम नहीं करते थे, जिससे उन्हें अपने आप में उन्हें लगता था कि उनका बहुत अपमान हो रहा है। तो वो जाकर अपने पिता से सब ये बात बताई। तब दक्ष प्रजापति चंद्रमा को समझाए कि आप सभी अपनी सभी पत्नियों को समान प्रेम करें और सबको समान दृष्टि से देखें। पर चंद्रमा का मन तो बस रोहिणी में ही लगा हुआ था, उन्हें और कोई दिखाई ही नहीं देता था। तब दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, 6 रोग का श्राप दे दिया। उसके बाद तो चंद्रमा को 6 रोग का श्राप लग गया और धीरे धीरे चंद्रमा का जो तेज है वो धीरे धीरे घटने लगा और उससे सृष्टि में भी वनस्पति सूखने लगे, ज्वार भाटा भी अपने उथल पुथल होने लगा। तब सभी देवी देवताओं को लगा कि हमें कुछ करना होगा, नहीं तो सृष्टि को बहुत नुकसान पहुंचेगा। तब वो लोग ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी बोले कि चंद्रमा को बोलिए कि वो महादेव की पूजा आराधना करे। तब चंद्रमा समुद्र के किनारे पश्चिमी तट के भारत के पश्चिमी तट के समुद्र के किनारे बैठकर वहाँ पर शिवलिंग का निर्माण कर वहीं बैठकर घोर तपस्या करने लगे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। महीनों दिनों बस वो वहीं पर महामृत्युंजय जाप करने लगे, बहुत कठिन तपस्या करने लगे। उसके बाद उनकी कठिन तपस्या को देखकर शिव जी को वहाँ प्रकट होना ही पड़ा। और वो जब प्रकट हुए तब चंद्रमा नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किए और बोले, हे भोलेनाथ, मुझे इस 6 रोग से मुक्ति दिलाइए। तब भोलेनाथ बोले कि आपको जो ये 6 रोग है, ये अभिशाप तो आपको दक्ष ने दिया है, तो ये पूरी तरह से तो नहीं मिट सकता, पर हाँ, जब कृष्ण पक्ष में आपको 6 रोग का दिखेगा, पर जब शुक्ल पक्ष आएगा तो आपका तेज बढ़ने लगेगा। और इस तरह से शिव जी वहाँ पर एक अलौकिक रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकाशित हुए। और तब से चंद्रमा ने उन्हें अपना नाथ मान लिया, भोलेनाथ को अपना नाथ मान लिया। और तब से वहाँ पर सोमनाथ का स्थापना हुआ और सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग का वहाँ पर स्थापना हुआ। तभी से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का और मंदिर का वहाँ पर स्थापना हुआ। तो आप लोग को ये कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर बताएं। हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे।